जी It's Shanze, right? yeah, Shanze, Shanza, whatever you want. How Spanish people called you? Shanzi, Shanza, Shanze. Pronounce कर लेते हैं easily Shanza. शानजी ज्यादा कहते हैं और शानजे भी बोलते हैं, लेकिन हाँ शानजे बोलते मतलब शानजे। Shanza. yeah. Okay. So आपको कितना अरसा हो गया इधर? कब आए थे आप इधर? It's almost 15 years. हम लोग आए थे 2011 में. हम्म I was 13 years old when जब हम लोग यहाँ पे आए थे. फैमिली के साथ? यप, फैमिली के ये साथ. वही बाबा ने अप्लाई किया, फिर हम लोग आए. आप बार्सिलोना में होती हैं आप भी, राइट? जी, सो बार्सिलोना में. डायरेक्टली वहीं पे ही आए थे आप? यस, लकीली यहीं पे आए थे डायरेक्ट. Luckily you like Barcelona. आई लव बार्सिलोना. आई हाँ लव द वाइब. या हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इतना खास नहीं है, मैंने सुना है। नहीं, आई लव बार्सिलोना एक्चुअली. आई एम फ्रॉम फैसलाबाद ना, मतलब पाकिस्तान से. तो मतलब हमें तो चाहिए होती है रौनक मेला और सब कुछ ना, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट लव द वाइब हियर. So how was your initial experience here? बस बहुत छोटे थे, 13 is very young. Yeah, yeah, actually, honestly speaking, it was completely bullying. Oh really? स्टार्टिंग में या मेरे साथ तो मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ऐसा हुआ था, क्योंकि व्हेन वी केम, मेरे बाबा अलीमंताशन पे काम करते थे ना. माशाल्लाह, मतलब उनका अपना बिजनेस है, लेकिन पहले मतलब माय फादर वाज अ वर्कर. तो आपको पता ही है कि जब स्टार्टिंग में पेरेंट्स ना इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना कुछ, तो वो फिर बाबा को कुछ एक्सपीरियंस नहीं था ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह का ना, तो एंड आई वाज द फर्स्ट. तो वो स्कूल में जाके वो फिर बोंदिया भी नहीं आता था. हाँ हाँ. तो स्टार्टिंग में आई वाज लाइक, हम लोग इंग्लिश में बात करते थे और वो लोग कतारान में बात करते थे. पहले जो 3 साल थे वो तो इट वाज हॉरिबल. मतलब इट वाज कम्प्लीटली Really? हॉरिबल. या अवला कुयीना में सीख लिया, मतलब दो तीन वर्ड सीख लिए. और फिर उसके बाद बस फिर मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे पहले 3 साल मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मतलब हुआ मसला. Bullying हुई पे? बहुत ज्यादा. हाँ हाँ. बहुत ज्यादा. मतलब हमारे स्कूल में ऐसा था कि वी वर फर्स्ट पाकिस्तानीज, मतलब मैं और मेरा भाई. तो हमारे स्कूल में फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि एक एशियन का ऐसे आना, और फिर क्लास में सिर्फ मतलब हम ही दो होने, इंग्लिश में आपने कम्युनिकेट करना है, और टीचर्स भी मतलब इतना इंग्लिश में, पहले अगर आप, अभी तो खैर टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन पहले पहले टीचर्स भी इंग्लिश में बात नहीं करते थे. बिल्कुल नहीं. तो वो फिर पहला पहला का जो टाइम था वो बहुत ज्यादा था. देन आई डिसाइडेड टू यूज गूगल ट्रांसलेटर उस टाइम पे. तो मैं मतलब कुछ भी वर्ड्स जो है ना, मतलब मैं सुन के आप आ जाना. सॉरी, आप स्कूल में एडमिट हुई थी पहले या डायरेक्टली इंस्टीट्यूटो गए? नहीं, इंस्टीट्यूटो में, मतलब सेकुंडारिया के लिए ना, प्रीमियर द एसो. सेकुंडारिया में गए थे. जी. तो आपको तो पहले लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं कहीं भेजा कि पहले अच्छा लैंग्वेज सीख के आए? नहीं, नहीं. नहीं, हम लोग मतलब डायरेक्ट हम लोग गए थे प्रीमियर द एसो में. और वहां पे दिन में हमारे जो है 1 घंटा क्लास होती थी अवला कुयीदा की. तो और जो अवला कुयीदा था वहां पे सिर्फ मतलब कतालानी थी. मसला मैसअप यही हो गया कि मतलब हम लोग जब आए थे, हमें ये इम्पोर्टेंट मतलब पता नहीं था कि इम्पोर्टेंट लैंग्वेज एग्जैक्टली है क्या. तो वो स्टार्टिंग में मतलब फिर मतलब कातालान पे मतलब बहुत ज्यादा फोकस किया 2-3 साल ना. और फिर उसके बाद क्वार्टो में, मतलब तरसेर दे एसो में, सॉरी. फिर उन्होंने बोला नहीं, कस्टेयानो भी इम्पोर्टेंट है. देन कस्टेयानो, वो सारा मिक्सअप होते 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 टुडे आई अच्छा, एम तो हियर. स्टार्ट में पहले आपने कातालान सीखी? कातालान सीखी. इतनी कातालान थी कि मतलब कोई बंदा स्पेनिश में भी बात करता था, हम लोग कातालान में आंसर करते. स्पेनिश का जीरो था, कुछ भी नहीं था. ओके. वो दिन कैसे गुजरे? आप घर आके बताती थी, पेरेंट्स को अवेयरनेस थी इस चीज की, या बस आप भी गुजर ही रही थी कि समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है? यार, पेरेंट्स को तो पता भी नहीं था हम कर क्या रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. क्योंकि हम कुछ भी अगर बताते थे, मामा पापा क्या ही कर लेते. मतलब मम्मा को कौन सा कोई आइडिया था लैंग्वेज का या कुछ ऐसा. और मेरे बाबा, आपको मैंने जैसे बताया कि वर्कर थे.
तो वो फिर जॉब पे, और फिर मतलब बस यही था कि यार अब आए हैं तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब जाना तो है, मतलब और कोई ऑप्शन था नहीं, स्कूल ही था ना, मतलब जाना ही जाना है। स्टार्टिंग में ये सुनने को बहुत ज़्यादा मिला कि यहाँ पे मोस्टली जो है मतलब लोग लैंग्वेज सीख के बस जॉब करते हैं। मतलब अली हम्म मुंतासर पे हो गया, फ्रूटेरिया पे हो गया, या मतलब डोनर के बाप पे हो गया ना। देन आई डिसाइडेड कि हम्म नहीं यार, मुझे मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, अपना मतलब अपनी खुद की आइडेंटिटी मैंने बनानी बनानी है। हम्म। तो आई डिसाइडेड कि नहीं यार, कोई बात नहीं, आज रोएंगे, मतलब अपने आप में करेंगे, लेकिन होगा, ये होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने किया फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर। ये बुलिंग डेज में ही आप डिसाइड कर रहे थे? आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दोज डेज, क्योंकि एक तो एज बहुत यंग थी, खुद भी समझ नहीं आती उस हाँ एज पे, तो पता भी नहीं होता अच्छा ये हमारे साथ बुलिंग हो रही है, बस बुरा हाँ। लगता है जो भी हो रहा है। उस टाइम पे मतलब हम सुन के बातें आ जाते थे, मतलब हमें पता चल रहा होता था कि यार दे आर सेइंग नेगेटिव अबाउट अस, बट वी वर नॉट एबल टू आंसर देम। तो अभी क्या करें? मैंने बोला यार अभी कुछ नहीं। आई वाज, हाँ, 13 हाँ 13 14 के दरमियान में आई सेड कि यार नहीं, अभी सुन के लेते हैं, कोई बात नहीं, शानदार, रिलैक्स। भाई आई वाज भाई वेरी काम इन आपसे, दैट सिचुएशन। हाँ हाँ, भाई आपसे बड़े थे या छोटे? एक छोटा भाई है मेरा। वो जो वो साथ आपको पता जाते है, थे लड़के आपके। इतना फील नहीं करते। सो फिर क्या, जब आपने लैंग्वेज सीख ली, पढ़ाई स्टार्ट की, तो फिर आपने क्या डिसाइड किया कि क्या पढ़ना है, क्या बनना है? एक्चुअली आई वाज लाइक तरसेर दहेसों में ही थी मैं। तो हमारी मतलब फैमिली में ये बातें चलना स्टार्ट हो गई थी, मतलब बाहर से सुनना मतलब स्टार्ट हो गया था कि हाँ मतलब अब इनकी बेटी अब पढ़ेगी, ये करेगी, वो करेगी ना। और आई रिमेम्बर इन अ दोज डेज पॉजिटिव वे? आल्सो। जी। इन अ पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे में? पॉजिटिव मामा पापा के लिए, क्योंकि मामा पापा ने हमेशा सपोर्ट ही किया है, लेकिन बाहर वालों के लिए नेगेटिव, क्योंकि देवर लाइक कि अब ये मॉडर्न हो गई है, अब ये या हाथ से निकल जाएगी, ऑल दैट स्टफ ना। देन आई सेड कि यार नहीं, अभी मतलब ऐसा नहीं, अभी तरसेर देशों में थे जब ये बातें वगैरह स्टार्ट हुई। देन माय फादर वाज द वन हु सेड कि यार लोगों का काम है बातें करना, आप अपना करो, आपने जो करना है। एंड माय मदर वाज के यार हम लोग अपनी लाइफ में वो सब अचीव नहीं कर सके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अचीव करो। क्योंकि मेरे मम्मा को मतलब वो ऑप्शन नहीं मिला था स्टडी का, इंडिपेंडेंट होने का, ये वो ना। देन दे सेड कि यार नहीं, कोई बात नहीं, अगर लोग करते हैं तो यार करने दो, कोई नहीं, आप करो आप। वो वेरी फिर मैंने डिसाइड किया यार अभी नहीं, अभी करेंगे। फिर मैंने क्वार्टो की। क्वार्टो में थोड़ा कस्तेयानो और कातालान वगैरह का मिक्स अप कर करके थोड़ी कस्तेयानो बोलनी आ गई। मतलब इतनी ज्यादा नहीं आई थी, लेकिन आ गई थी। आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट, बट wasn't एबल टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन स्पेनिश। इट वॉज ओनली इन कातालान। वो फिर क्वार्टो के बाद अभी क्या करते, समझ ही नहीं आ रहा था। अभी बचेरातो करे, ग्रादो मेडियो करे। मुझे तो तब ये भी नहीं पता था ग्रादो मेडियो है क्या चीज। तो बाबा से पूछा कि बाबा क्या करें। आपको पता है माँ बाप, फिर जब माँ बाप ने वो इनका यही था कि यार जो आपको अच्छा लगे, अब हमें क्या अच्छा लगे ये नहीं पता था। इट वाज लाइक यार डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, मतलब क्या करें। वही टिपिकल ऑप्शंस। हाँ, जो पाकिस्तान से बचपन से करते आ रहे, यार डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है। तो क्वार्टो के बाद बहुत ज्यादा मसला हुआ, क्योंकि गाइडिंग लाइन नहीं थी मेरे पास, गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। तो मामा पापा ने, इन लोगों ने मेरी हाँ में हाँ करनी थी, जो मैंने बोलना था इन्होंने बोलना था, ठीक है। लेकिन वही बात है कि डिसीजन कौन लेता। तो वो फिर मतलब ऐसे ही मेरा मतलब क्लास में हुई, मतलब टीचर के साथ बात हुई। तो वो होते हैं कुछ क्वेश्चंस के, अगर आप क्वेश्चंस के आंसर कर रहे होते हो तो आपको एक लाइन मिल जाती है कि हाँ यू आर परफेक्ट फॉर दैट लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब किया मैंने तीपू टेस्ट जो है। तो उसमें एंड पे आया कि हाँ अटेंशनल क्लियंटे इसका परफेक्ट होगा। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, मतलब एक दो दिन लगे। मेरे साथ फुंदासियों एग्जिट, आपने पता नहीं सुना होगा या नहीं, फ्रॉम बार्सिलोना। दे हेल्प मी आउट इन दैट सिचुएशन ना। तो वो फिर उन लोगों ने मुझे बोला कि अटेंशन क्लियर थे। फिर देन आई डिसाइडेड कि यार अब मार्केटिंग करते हैं। फिर मैंने बोला कि अभी करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और कुछ ऐसा करना था जिसमें मैं इंडिपेंडेंट भी हो सकूं।
इकोनॉमिकली भी, और मतलब थोड़ा माइंड जो है वो ओपन हो सके। देन आई स्टार्टेड ग्रादो मेडियो ऑफ मार्केटिंग, वोकेशनल फिर किया मार्केटिंग में 2 इयर्स का, और ग्रादो मेडियो में मैंने दुआल किया, और दुआल किया, और फिर मैंने सेल्स असिस्टेंट काम किया एज इंटर्नशिप 1 साल देसी वाल में। और फिर उसके बाद जो है मतलब ऑब्वियसली उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट की भूख थी काम करना है, तो वो फिर मैंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा। अच्छा, जब आपने ये स्टार्ट किया पढ़ना तो आपको फिर अच्छा लगा कि हाँ वाकई मैं यही पढ़ने का मुझे मजा आ रहा है, या जस्ट बिकॉज आपने माइंड बना लिया तो जस्ट यू कंटिन्यू दैट? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई लव व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। जब मैंने मार्केटिंग स्टार्ट किया, दैट्स ट्रू कि स्टार्टिंग में पता नहीं था कि ये है क्या, बस ये था कि यार अटेंशनल क्लिएंट थे, मतलब पब्लिक उन्होंने बोल दिया है अगर कि यार ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, और तो करना है, फिर ये अपने करना है। आप में सोचा कि हाँ यार एक्चुअली आई लव दैट, मतलब फिर इंसान सोचता है कि यार नहीं, मैं अपने आप को इस लाइन में देखता हूँ, देखती हूँ। तो उस टाइम पे जब मैंने सोचा, मैंने बोला नॉट अ बैड ऑप्शन, करते हैं, अभी करना तो है ही। तो वो फिर मैंने किया, और फिर जब इंटर्नशिप मैंने किया, आई स्टार्ट लविंग माई जॉब मोर। नाइस। तो फिर कब से आपने इंटर्नशिप आप बोल रहे हैं देसी वाल में किया आपने? जी जी। उसके बाद फिर कैसे फर्स्ट जॉब कैसे मिली, क्या स्ट्रगल थे? आप बोल रहे हैं ना कि यू वांटेड अ कॉन्ट्रैक्ट। या तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे, मतलब स्टोर पे ही ना, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप एज अ सेल्स असिस्टेंट कर रही थी, ओके। तो वहीं पे मतलब मैंने कहा यार अभी मुझे जॉब करनी है, और उनके पास ऑप्शन भी था, एंड दे ऑफर्ड मी फॉर वर्किंग 30 आवर्स वीकली। देन आई सेड परफेक्ट। लेकिन मुझे ग्रादो सुपेरियोर भी करना है। मेरा ये था कि यार मैंने स्टडी अपनी ना रोकनी नहीं है। मैं ग्रादो मेडियो में थी तब भी मतलब बहुत सुनने को ये बात मिली थी कि यार जो मर्जी कर लन मतलब ये लोग स्टोर पे ही होंगे, अलीमेंटाशन पे ही रियली? होंगे। या क्योंकि मेरे बाबा का अपना यही है ना, मतलब अलीमेंटाशन ही है उनका। तो वो फिर मोस्टली ये सुनने को बहुत मिला फैमिली में कि यार छोड़ो, मतलब पाकिस्तान से जो आपकी है। दूसरी फैमिलीज भी इधर थी आपकी इधर, या नहीं पाकिस्तान वाली फैमिलीज? नहीं नहीं नहीं, हमारी मतलब खुद की मेरी फैमिली यहीं पे है, लेकिन ऑब्वियसली ननियाल ददियाल पाकिस्तान। रिलेटिव्स, हाँ हाँ। या ददियाल में सुनने के बहुत मिला था कि यार नहीं, अभी मतलब बाप का हाथ बटा दो अभी बाहर जाके जॉब क्यों करनी है। एंड आई एम द फर्स्ट वन हु वर्कड आउट ऑफ द फैमिली, हाँ हाँ। मतलब फैमिली के बिजनेस से बाहर निकल के, ये वो ना। तो फिर उस टाइम पे मैंने कहा यार अगर मैं रुक गई ना, तो फिर रुकी रह जाऊंगी लाइफ टाइम के लिए, इंटर्नशिप के बाद को ना। तो मैंने कहा अगर मुझे अब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए चाहिए। वो फिर जॉब जब मैंने स्टार्ट की, तो मैंने कहा यार अभी मुझे स्टडी भी करना है। फिर मैंने ग्रादो सुपेरियोर किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। मुझे एक्चुअली मार्केटिंग जो मैंने किया वो यही था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक पहुंचना था। वो मतलब उसके लिए आपको ये है कि यूं कह लो को उस तक पहुंचने के लिए आपको ग्रादो मेडियो करना ही पड़ता है, मतलब ग्रादो सुपेरियोर के लिए आपको ग्रादो मेडियो तो करना ही पड़ता है। और जी उसके लिए आपको मार्केटिंग जो है वो बेस्ट ऑप्शन है कि आपको वो लाइन सेम हो जाती है ऑलमोस्ट। ओके ओके। दाना साइड के भी करते हैं, ग्रादो सुपेरियोर करते हैं, वो बस फिर एंड था वो बहुत मुश्किल टाइम था, हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं शाम में क्लासेस ले रही थी, हम्म 3 से 9, और सुबह के टाइम जो है मैं जॉब कर रही थी। और बस फिर उस टाइम पे एग्जाम्स के जो दिन थे, आई स्टिल रिमेम्बर, आई वाज टू ड्रिंक मॉन्स्टर कि रात को नींद ना आए एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ये सारा सीन था। तो ग्राडो सुपेरियर भी कंप्लीट किया किया फिर, करना था, किया साथ फिर। साथ, और ड्यूरिंग पूरे उन 2 सालों में आप जॉब भी साथ साथ करती रही, या किसी एग्जैक्टली, पॉइंट पे आके जॉब भी छोड़ दी? जॉब छोड़ी नहीं कभी भी, हाँ हाँ। मैं हाँ हाँ। जॉब छोड़ी नहीं कभी भी। फिर ग्रादो सुपेरियोर किया, तो फिर कोविड आ गया। जब कोविड आया तो वो बस ले दे गया। उस टाइम पे कंपनीज, हम लोगों ने इंटर्नशिप करना था, तो कंपनीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही थी।
मतलब ना इंटर्नशिप के लिए जो है अपॉर्चुनिटी दे रही थी और ना ही कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही थी ये एक्सपोर्ट सब इंपोर्ट कुछ का ना लॉजिस्टिक्स में। हम्म। देन आई सेड अभी कोविड आ गया है, अभी अभी बस थोड़ा सा ना रेस्ट करते हैं। मतलब उस टाइम पे भी मैं जॉब कर रही थी, लेकिन मैं वेट कर रही थी अब जो है इंटर्नशिप करने के लिए ग्रेडो सुपेरियोर की। देन आई सेड अल्लाह पाक जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। अब यकीन भी था। और फिर कोविड आ गया और उसी दौरान ना मतलब मुझे ना एक कॉल आई, ये सेंट्रा एरोनॉटिको, ये जो मैंने एयरपोर्ट का स्टडीज किया है ना, से आई, पता नहीं आपका मतलब वो है, देखा सुना है आपने किसके बारे में कि नहीं। जी 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 जी। तो मतलब कि अगर आपने एयरपोर्ट स्टडीज करना है या कुछ ऐसा, देन आई सेड यार ये तो करना था, मैंने किया नहीं। उस टाइम पे ये प्राइवेट था, उस टाइम पे मैं इसकी वो जो है फीस नहीं दे सकती थी, बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन यार अभी तो करना है, अभी मतलब कमा भी रहे हैं तो करते हैं, और कोविड भी है, मैं इंटर्नशिप कर नहीं रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, तो अभी करते हैं फिर। तो आई सेड ओके। मैंने फिर कोविड के दिनों में मैंने जो है ये किया, फिर मैंने एयरपोर्ट स्टडीज किया 4 महीने का, वो किया। और फिर उसके बाद भी जो है एयरपोर्ट का, मैं मुझे लगा कि इंटर्नशिप अभी इसकी हो जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हो रही थी। वहां पे भी जो एयरलाइंस है वो कांटेक्ट नहीं कर रही थी। देन आई थॉट कि यार हो जाएगा, कोई नहीं, शानदार, कीप काम। लेकिन फिर लकीली जो है स्ट्रॉन्ग हाँ हेडेड। हाँ मैं पाकिस्तान चली गई फिर, मतलब ट्रैवलिंग के लिए ना, मतलब पाकिस्तान चली गई उस टाइम। माय ग्रैंडफादर वाज सफरिंग फ्रॉम द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। सो देन सॉरी। वी सेड के अभी चलते हैं ना। तो उस टाइम पे हम लोग गए। तो वहीं पे ना लकीली मतलब ईमेल पे हुआ कांटेक्ट के, एक कंपनी है, एक वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे मैंने पहले जॉब की हुई है, कि वो लोग मतलब उन लोगों के साथ ना मेरी था इंटरव्यू था। वो ऐसे ही ऑनलाइन मैंने इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, वी आर ओके। आप 26 अप्रैल को, आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, कि 26 अप्रैल को आप हमारे साथ जो है ना मतलब स्टार्ट कर सकते हो इंटर्नशिप। और मैंने 24 को मेरी वापसी थी पाकिस्तान से। तो मैं आई, मैं इंटर्नशिप किया। इंटर्नशिप वो ये थी कि 3 महीने का थी वो इंटर्नशिप ना, एक वर्ल्ड वाइड के साथ वो थी। वो लॉजिस्टिक्स में थी, लेकिन बाय सी था सारा सिस्टम। आई वो मतलब वहां पे किया, मतलब 3 महीने वहां पे किए। वो 3 महीने भी बस, क्योंकि वो फर्स्ट फर्स्ट टाइम था, कंपनीज डिपेंड करता है, और उनकी कंपनी में मैं पहली एशियन थी कि मतलब कर रही है। और ऑब्वियसली यार आई थिंक कि हम चाहे ना चाहे कहीं ना कहीं रेजिस्ट होते हैं लोग। आई थिंक सो, किसी ना किसी जगह पे ना कोई एक आध तो निकल ही आता है, फॉर श्योर। तो उस जगह पे भी कुछ ऐसा ही था। 3 महीने वहां पे जब जॉब की, तो उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट ऑफर किया कि आप कांटेक्ट कर, मतलब हम लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ये वो। अच्छा, देन ड्यूरिंग दीज 3 months ऑफ इंटर्नशिप वहां पे भी आपने थोड़ा रेसिज्म देखी? देखी, क्योंकि मैं मेरे क्लाइंट थे इंडिया के। तो मैं मतलब कॉल्स वगैरह अगर आ जाती थी, तो मैं मतलब उर्दू में बात करती थी, जो कि उन्हें समझ आती थी, मतलब हिंदी ना। तो अब सारे जो है ऑफिस में वो लोग मतलब बोलते थे ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, व्हाट दे आर स्पीकिंग, मतलब ये हमारी बुराई कर रहे हैं फॉर श्योर, ऐसा हो नहीं सकता है, ये ऐसा मतलब ऐसा करके ना। तो वो फिर ऑब्वियसली क्लाइंट थे, बात ऐसे करनी थी, लेकिन बहुत अलग लेवल का था उस टाइम पे ना। स्पेशली लंच लंच टाइम पे आई रिमेम्बर कि लंच टाइम पे कुछ चीजें लेके जाते वक्त घर से सोचनी पड़ती थी कि यार इनको सैड। स्पेशली से मसला है, तो क्या मतलब अभी क्या करें। आपको पता है कि दे मोस्टली ईट tortilla patata और पानम टमाटर और ये सारी चीजें। अब हम लोग तो जब तक तीखा ना हो तो नहीं खाते हैं। तो हमारे तो ऑब्वियसली वहां टिफिन ओपन ना करो तो फिर भी अरोमाज आ रही होती हैं दूर दूर तक। एग्जैक्टली तो वहां पे ये फिर बहुत मसला चल चल पड़ा कि यार मतलब स्मेल आ रही है। एक दो बार ही हुआ मेरे साथ, कैसे यार खाने की ये कौन खाना लेके, हालांकि हाँ, मतलब वो
ये वाला नहीं कि वो बहुत तीखा टाइप ये वो, लेकिन फिर भी मतलब आपको पता है कि देसी अगर प्लेट एक साइड पे पड़ी है और एक साइड पे स्पाइसेस, हाँ। तोरतिया पड़ा है, स्पाइस हो या ना हो उसमें से स्मेल आएगी। वो स्मेल, देसी हाँ। तड़का इस चीज का नाम है। हम्म। तो हुआ फिर एक दो मतलब एक दो दिन ऐसा हुआ, लेकिन देन आई स्टार्ट आई मीन अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ ऑल्सो कि यार शांजा ये मतलब तू भी अंडरस्टैंड कर, कोई नहीं खैर है। मतलब फिर देन आई स्टार्टेड तुरतिया कौन फेंका था। मतलब कुछ ऐसी How चीजें। sad. How या sad. तो बिकॉज आई वॉज द वन ना उस टाइम पे, अगर एक दो अगर हो तो फिर ठीक है आप कर सकती हो, लेकिन वो बोलते हैं ना वन विद वर्सेस अगर 10 हो जाए तो फिर जितना मर्जी आप कर लो। True. देन आई सेड वैसे कि ये यार नहीं बात ये भी कर सकते। कोविड के बाद की तो है, जी इतनी कोविड के बाद पुरानी की भी है। फिर बात नहीं है, क्योंकि अब तो फिर भी काफी ओपन है लोग, काफी मल्टीकल्चरल वर्क स्पेसेस है, फिर भी आई एम सरप्राइज्ड। कंपनीज पे है डिपेंड करता है शायद। कंपनीज पे डिपेंड करता है वही ना, मतलब मैं 3 महीने के बाद वहां पे भी मैंने 1 साल काम किया, फिर भी मतलब उन लोगों ने कांटेक्ट जब मुझे ऑफर किया देन आई सेड कि हाँ अभी मैं किसी भी कंपनी में जाती हूँ ना मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो मांगते हैं, मतलब 1 साल का तो वो करते ही करते हैं। देन आई हम्म। सेड कि यार ठीक है अपॉर्चुनिटी अभी लेते हैं। मैंने अपॉर्चुनिटी ओके की, मैंने बोला अभी करते हैं, सीखेंगे कुछ नहीं होता। अभी अगर ये जो है रेसिज्म फेस करना पड़ेगा, आई न्यू दैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम, आई न्यू दैट। कुछ अच्छे भी थे, आई कांट जज एवरीबडी कि यार सबने ऐसा किया या मतलब एक दो आपको पता है फिर जब जब न्यू मतलब लोग आते हैं, जब टीन एज आती है स्पेशली वो, और वो भी इंटर्नशिप करने के लिए, तो वो फिर पिंच तो करते हैं। आई थिंक सो, क्योंकि एक बंदा जिसे 10-15 साल हो गए हैं और एक लड़की जिसे मतलब अभी 2 दिन नहीं हुए, वो किसकी बात सुनेंगे। ऑब्वियसली जिसे एग्जैक्टली। 15, जो हम्म। बंदा 15 मतलब 15 साल कंपनी को दे रहा है। देन आई हम्म। सेड कि अभी अभी शानदार कोई नहीं करते हैं। एंड फॉर दैट आई थिंक थैंक्स टू माई मदर, जो हमेशा मुझे मतलब पुश करती हैं, मुझे बोलती हैं यार कोई नहीं खैर है, ये भी मतलब सीखना ही मतलब इसी से आप सीखोगे। पापा के साथ तो खैर मतलब इतना ज्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं होती थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे थी ना तो आई वॉज यूज टू सैड कि यार माँ आज ऐसा हो गया, आज उसने आज मतलब ऐसा हो गया, आज मुझे सिस्टम नहीं करना आया। मेरी मम्मा बोलती थी कोई बात नहीं, आज नहीं आया कल आएगा, आप करो। तो वो फिर आई थिंक घर का जो सपोर्ट आपको होता है ना आपके पेरेंट्स का, वो आपको हिम्मत देता है कि यार वो आपको मतलब एब्सोल्युटली। पुश करता है। एंड थैंक्स टू देम कि यार वो भी फिर फेस किया, और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना फील नहीं हुआ। मैंने 1 साल फिर इजीली लर्न किया एंड आई वाज लाइक यार नहीं शांजा यू डिजर्व बेटर। अपने आप को आई थिंक जब आप वैल्यू करना स्टार्ट करते हो ना देन सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब आप खुद ही अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे कि यार नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तो फिर कभी भी नहीं हो सकती हैं चीजें। देन आई सेड कि यार नहीं शांजा यू डिजर्व मच मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज। अभी 1 साल हो गया, अभी ढूंढते हैं। और जिस कंपनी में मैं अभी हूँ ना इज द फर्स्ट वन जो मैंने मतलब खुद अप्लाई किया, वरना मैं मतलब इंटर्नशिप किया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंटर्नशिप किया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या एंड दैट्स वाज द फर्स्ट वन जिसमें अभी हूँ। अभी आप कहाँ जॉब कर रही हैं? अभी मैं जॉब कर रही हूँ लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम्म। का ही ना। हम एक्सपोर्ट करते हैं ये स्पेयर पार्ट्स, हम्म। आमिस आमिस ग्रुप सिंटरिंग। हम्म। ये स्पेयर पार्ट्स हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना सप्लाई होते हैं। हाँ, हाँ, और स्पेशल जो मेरा क्लाइंट है वो है इंडिया। हाँ, हाँ। इंडियंस के साथ मेरा बहुत रिलेशन है इस मैटर में, क्योंकि हमारी मतलब एक्सपोर्ट हम लोग ज्यादा करते हैं इंडिया में। इंडिया से, ओके। या वहां से, वहां पे एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट करते हैं वहां से? नहीं एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। हाँ, 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 हाँ। या हाँ, तो एक्सपोर्ट आपका बहुत ज्यादा। ये उर्दू, विच इज हिंदी भी कह या लें, बोलना आपके लिए एक बेनिफिट रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत हम्म। ज्यादा। वही कहते हैं कि मतलब अगर किसी ने आपको कल वैल्यू नहीं किया वो आज करेगा, तो वही हुआ मेरे साथ भी। लास्ट कंपनी में भी हालांकि मतलब डबल ट्रिपल काम था, लेकिन वहाँ इतनी वैल्यू नहीं थी। लेकिन ऑब्वियसली एक्सपोर्ट में जब आप एक चीज अपना एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो,
और आपका जो क्लाइंट है आप उसकी लैंग्वेज बोल रहे हो, वो कंपनी के लिए तो फिर वो वाओ मोमेंट हो जाता है। एंड एंड आई वांट टू ऐड कि यार ये वाली जो मेरी कंपनी है ये कंप्लीटली कातालानी है, मतलब कातालानी है कंपनी ना, यहाँ के कातालुनिया की है। और हमारा यूं कह लें कि सिस्टम भी सारा कातालान में ही है, लेकिन यहाँ पे जीरो रेसिज्म है, जीरो। यहाँ पे मतलब इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं और हमें लर्न करने को बहुत कुछ मिलता है। और इंडियंस के साथ स्पेशली जब मेरा फर्स्ट टाइम मैं कांटेक्ट किया था एक इंडियन क्लाइंट के साथ, आई स्टिल रिमेम्बर दे सेड कि यार स्पेन में भी आप हिंदी बोलती हैं। I said yes, you can speak with me English or Hindi whatever you want. They said यार अभी तो ईद हो गया हमारा। I said ठीक है ओके, क्योंकि आपको पता है इंडियन पाकिस्तानी हमारा इंग्लिश एक्सेंट बहुत डिफरेंट इन लोगों से, तो वो फिर इन्हें कम्युनिकेट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता था। फिर मैं गई तो वो फिर थोड़ा इजी हो गया सीन। That's nice, that's nice. Yeah, and it मुझे आज मुझे सबसे ज्यादा जो शौक लग रहा है ना अभी तक जो मैं सुन रही हूँ वो रेसिज्म पे है कि कैसे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट यू सफर्ड दैट और फिर आगे भी जाके काफी हद तक आपने उसको फेस किया। जी, लेकिन जहां पे मैंने फेस नहीं किया वो था ग्रादो मेडी और ग्रादो सुपेरियोर। वहां पे नहीं किया क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग जो थे वो लतीनो अमेरिका के थे, वहां पे जाके मतलब वो इतना नहीं था। लेकिन हाँ जॉब वाली साइड पे, ये जहां पे मैं आपको बता रही हूँ लास्ट कंपनी जो थी एकू में, वहां पे तो किया। तो वहां पे एक पॉइंट पे आप आके यूज टू हो जाते हैं या फिर भी चुभता है बहुत? नहीं, यूज टू इस हिसाब से हो गया बिकॉज यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम प्राउड व्हाट आई एम। ये मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन पीपल स्टार्टेड कि यार पाकियो, और स्पेशली ये चीज लोग जैसे यहाँ पे बोलते हैं हाँ पाकी पाकी, मतलब स्टार्टिंग में दे थॉट कि यार ये लोग चिढ़ जाएंगे अब। आई सेड यार पाकिस्तान इज माय प्राउड, और इसमें कुछ है नहीं, अगर इन लोगों के लिए ये bullying है तो bullying सही। एंड आई टेक ऑल दैट वेरी पॉजिटिवली। डू यू थिंक बाकी सब भी इतना लाइटली, नॉट जस्ट लाइटली बट इतना लाइटली लेते हैं बुलिंग को? क्योंकि इतना इजी नहीं होता। आप बहुत इजीली, ओके इट्स नॉट जस्ट दैट इजीली, बहुत इजीली बोल रहे हो कि आप चलो कहते थे लेट इट बी, जो बोलना है बोलने दो। मैं सबके लिए इतना इजी नहीं होता। आपको क्या लगता है व्हाई वर यू रिएक्टिंग दैट वे? आपके अंदर ऐसा क्या था कि आप इसको इस साइड पे लेके ना कि बिल्कुल टोटली ऑपोजिट साइड पे? एक्चुअली आई थिंक जब ये सारी चीजें हो रही होती है ना आपके पास, यहाँ तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो गिव अप कर जाओ या तो उस चीज को आप मतलब जो है मतलब कर जाओ। एग्जैक्टली तो मेरा जो था, मेरा सीन बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसलिए रहा क्योंकि माय मदर वाज अ पिलर। आई थिंक बाहर जितना मर्जी आपको बुलिंग हो रही है, रेसिज्म आपको फेस करना पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, आप सफर कर रहे हो बाहर, जॉब से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, लेकिन जब आप एक मतलब घर का माहौल आपका ऐसा है ना, आपको घर में सारे सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया है, अगर बुरा किया है तो सीखोगे, अगर अच्छा किया है तो एंजॉय करोगे। अगर आपको ये सुनने को चीजें मिल रही है ना, देन इट्स लाइक यार कुछ भी नहीं है, आपको जो आप सफर कर रहे होते हो वो आपको कुछ भी नहीं लगता है। एंड लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जो कुछ मतलब हुआ, बुलिंग फेस की या क्या, मतलब मैंने अपने घर पे कुछ भी नहीं बताया। मतलब मम्मा को स्टार्टिंग में बताया ये खाने से रिलेटेड जो बातें हुई एक दो की, यार मम्मा ये लोग तो मतलब ऐसे ही करते हैं, मतलब ये लोग तो अब ऐसे ये वो ना, लेकिन जॉब से रिलेटेड मैं क्या सफर कर रही हूँ या कुछ ऐसा मतलब हुआ ही नहीं। माई मदर वॉज यूज टू सैड के बेटा अगर कुछ खराब होगा तो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट, अगर कुछ सही होगा तो आप एंजॉय करोगे। और ये सुनने को बहुत मिला है शुरू से कि यार आपने कुछ करना है। माय मदर वाज कि यार कुछ करना है शांजा, करके दिखाना। या आपने कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बनना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब घर से जो सपोर्ट मिला, भाइयों का एक होता है ना कि मतलब भाई सपोर्टिव नहीं होते हैं, भाई बोले यार मेरी बहन ऐसे कर रही है वो नहीं, मेरा मतलब भाइयों का बिल्कुल यही था
कि यार जो करना है आप करो। माय मदर वाज लाइक कि यार कुछ नहीं होता, घर पे मैं हूं ना, टेंशन नहीं है। और बाबा का भी यही था कि यार बेटे आप करो। तो आई थिंक जब आपको इतना सपोर्ट सिस्टम मिलता है ना, तो वो आप स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली हो जाते हो। फिर आपको कोई भी बुलिंग या रेसिज्म है, कुछ भी फेस नहीं करना पड़ता है। और जो लड़कियां गिव अप कर जाती हैं, मोस्टली लड़कियों का सीन ये होता है। और जो लड़कियां जो गिव अप कर जाती हैं, आई थिंक कि उनका सपोर्ट सिस्टम इतना ज्यादा नहीं होता है। आई और एग्री। स्पेशली हमारी कम्युनिटी में जो लड़कियां स्पेशली ये हिजाब लेके, शलवार कमीज पहन के मतलब बाहर जाती हैं, अब उनको जब रेसिज्म फेस करना पड़ता है, एंड आई एम डैम श्योर करना पड़ता है। मतलब अब आज भी हम जितना मर्जी कह लें कि वी आर इन 2025 और अभी कुछ ऐसा नहीं है आई थिंक सो कि है। तो वो लड़कियां, मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो कंप्लीटली कॉन्फिडेंट होती हैं कि भाई हमारा हमने ये करना है और हम करेंगे। और कुछ लड़कियां बेचारी होती हैं यार, अभी क्या, अभी घर जाके क्या बोलें। और ये भी बात है, और दूसरा ये कि आई थिंक ये ड्रेसिंग से रिलेटेड अगर जो कुछ भी है ना, अगर आपको रेसिज्म फेस करना पड़ा है, कुछ ऐसा करना पड़ा, माँ बाप को थोड़ा लेट इट बी भी करना चाहिए। मतलब थोड़ा कि यार आप वो करो जो आपको पसंद है। जब घर से आपको वो ऑब्लिगेशंस लगाई जाएंगी आप पे कि आप नहीं, आप ये पहन के निकलो, आप ये करके निकलो, वो फिर ना इंसान आई थिंक सो के अंडर एस्टिमेट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक ये जो है इतना इतना ज्यादा भी नहीं है, मतलब इतना ज्यादा हार्ड नहीं है फेस करना, लेकिन इतना वो इजी भी नहीं है। बट फर्स्ट इफ यू डिसाइड कि यार अब मुझे लाइफ में कुछ करना है, आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कर जाओ या तो बैठ जाओ। और मुझे ये सुनने को बहुत मिलता है यार कि मतलब पाकिस्तान में जैसे लड़कियां यंग एज में मैरिड हो जाती हैं। तो देन आई रिमेम्बर मैंने जब ग्रेडो सुपेरियोर किया था, पाकिस्तानी आंटीज मतलब हम एक दिन मतलब ऐसे ही मिले, तो वो बोलती हैं कि अभी क्या, मैंने कहा यार अभी एडमिशन लेके आई हूँ तो ग्रेडो सुपेरियोर करेंगे। तो वो बोलते हैं अभी क्या एडमिशन, अभी शादीशुदी अच्छा। करो। मैंने ऐसा कि यार ये क्या, ये सीन अलग हो गया अभी। तो ये भी सुनने को बहुत मिला, लेकिन हो गया। नहीं, आई एग्री, क्योंकि आपका पीछे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था, तो आप बहुत आगे बढ़ या पाई हैं। बट आई आई एग्री, जब यंग होते हैं और वो किसी को बता भी ना पाए, और वो माइंड में अगर वो सोच भी रहे हो कि अच्छा आई डोंट एग्री विद दिस बट बिकॉज आई बीन फोर्स्ड टू डू दिस, मुझे ये या कैरी भी करना है और मुझे इसको, लेकिन मैं यस करना भी नहीं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। आई आई यस आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। जब आप बहुत यंग होते हो ना, तो वो वही बात है, या तो आप उसको बहुत अच्छी तरह उसको पास कर लेती हो, या तो फिर आप बिल्कुल गिव अप कर देते हो, या फिर बिल्कुल आप सेपरेट हो जाते हो, या बहुत ही बुरा आउटकम भी आता है। दैट्स व्हाई आई आई वाज इंसिस्टिंग ऑन knowing about you कि ऐसा क्या था, एंड you explained it well कि एक पीछे से फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। या अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई लव व्हाट आर यू डूइंग। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थैंक जस्ट यू। लव द प्रोजेक्ट यू आर डूइंग। थैंक यू। इट्स नॉट थैंक यू। इजी, इट्स थैंक यू। नॉट। द मेन रीजन इज कि, और मैं जिनसे भी बात कर रही हूँ स्पेशली जो बहुत यंग एज से आए हैं, उनकी सेम स्ट्रगल है, द सेम या काइंड ऑफ स्ट्रगल, लाइक कि एक तो पता नहीं था, पेरेंट्स को नहीं पता था क्या करना। मेरे व्हेन यू वर सेइंग कि मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था, आई वाज फीलिंग लाइक मैं बीच में बोल दूं कि सेम। सो इतना जरूरी है ना टू नो what options we have, but I used to feel कि मैं ही अजीब हूँ, मैं किसी को नहीं जानती, but now more I know, more I talk to people, I'm just like नहीं यार, जो उस जमाने में हम सदियों पुराने आए थे, हमारी सेम ही स्ट्रगल है। या यार आई थिंक काफी टाइम जितना मर्जी हो गया हो, ये मेंटालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप पेरेंट्स की क्या मेंटालिटी। अभी मतलब मोस्टली आई हैव टू लिसन के यार जो लड़कियां भी सेकेंडरी में पढ़ रही हैं, बस वो इसीलिए कर रही हैं कि यार नेशनैलिटी मिल जाए, क्योंकि सेकेंडरी के बाद नेशनैलिटी मिल जाए। अब हमारे घर के पास एक मतलब लड़की है, वो हमारे से 1 साल बाद आए थे, ठीक है। जब वो आए तो मैं मतलब सेकुंदारिया में भी थी, और वो लड़की मतलब सेकुंदारिया में गई। अब सेकुंदारिया करके
और बस वो घर पे बैठ गई। देन अभी उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। तो अभी मतलब 2-3 साल पहले की बात है, मैंने बोला यार, वो रास्ते में मुझे मिली, मैंने बोला यार अभी क्या कर रही हो आजकल, पढ़ी नहीं? और लैंग्वेज, ट्रस्ट मी कि लैंग्वेज भी उसे नहीं आती वो बस, और मतलब वो सेकुंडारिया कर रही थी सिर्फ और सिर्फ नेशनैलिटी के लिए। हर मदर सेड कि यार पढ़ के की करना इन्होंने, नेशनैलिटी लेनी हो ले लेंगे। एंड आई सेड कि यार आई थिंक एजुकेशन आपको सिर्फ ये डिग्रीज और ये नहीं है कि मतलब एजुकेशन आपको शऊर देती है, एजुकेशन इज द बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ। कि मतलब आई मोस्टली आई थिंक यार, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी मदर हैं, अब अगर इनके पास वो एजुकेशन होती जो लकीली हमें मिल रही है अब, तो बहुत सारी चीजें थी जो हमारे पेरेंट्स नहीं करते। एग्जैक्टली। तो हमारे पेरेंट्स ने अगर इतना स्ट्रगल करके हमें रेस किया है, इट्स आवर ड्यूटी कि यार हम दूसरों को बताएं कि क्या बेहतर है और क्या नहीं है। और आई थिंक एजुकेशन जो है वो अच्छाई और बुराई की तमीज आपको देती है, आपको बताती है कि यार व्हाट यू आर एक्चुअली, एंड हु यू आर, एंड वेयर यू केम फ्रॉम। तो अभी भी आई थिंक लोगों की मेंटालिटी यही है कि यार बस बहुत टाइम हो गया, नेशनैलिटी लो, शादी कर लो। और फिर वो आई थिंक शी इज यंगर लाइक 7-6 years यंगर देन मी। और अभी अब मतलब माशाल्लाह उसकी बेटी है, मतलब ठीक है, मतलब अल्लाह पाक मतलब खुश रखे है वो। लेकिन आई आई स्टिल से द सेम कि यार ये सब कुछ नहीं है, मतलब शादी कर लो, बच्चे, लाइफ, ये हाँ। लाइफ आई नहीं है। थिंक, हाँ, मैं भी अपनी, इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू माय सिस्टर, आई वाज लाइक ओके, इट्स नॉट दैट, क्योंकि एक जमाने में मैं भी थोड़ा थी कि नहीं शादी तो कभी करनी ही नहीं, मतलब वो वाली मेंटालिटी भी थी, बट यू रियलाइज दैट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, part of या life. It's not just the aim, it's not the only goal. आप लाइफ में बहुत सारा कुछ कर सकते हो, जिसमें से एक शादी भी है, जिसमें आप कैरियर भी है, जिसमें बच्चे भी, whatever, but it's not, हमारी मेंटालिटी आई थिंक वही रह गई है कि बस एक गोल है, which is शादी, शादी, बच्चे, that's it. या स्पेशली विमेन, मर्द हजरात फिर भी अपना बिजनेस का सोच सकते हैं, अपना कैरियर सोच सकते हैं, विमेन आर जस्ट लाइक ओके, यू आर, वही बता रही है कि अगर ज्यादा से ज्यादा पढ़ भी रहे हैं तो बस आप नेशनैलिटी के लिए पढ़ लें, या जो भी आप उससे कुछ या करना चाहते हैं, दैट्स इट। लेकिन इट्स आई समटाइम्स आई फील सैड फॉर दैट, लिटरली। मतलब और ये सुनने को बहुत मिलता है कि हाँ लड़की हो, अब तुम बिजनेस करोगी, अब तुम ये करोगी। स्पेशली जब मैं मतलब लॉजिस्टिक्स में गई, मुझे ये सुनने को बहुत मिला, अच्छा अब लड़की हो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करोगी तुम। एंड आई वाज लाइक, लिटरली मुझे मतलब ऐसे ऐसी चीजें भी मतलब सुनने को मिली हैं। तो और मतलब स्पेशली जे देसी आंटीज सेइंग कि यार हाँ एक की करोगे सारा महीना कमा कमा के जेडी तनख्वाह आनी ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ कमा लेने, मतलब इनके पापा वैसे ही दे देते हैं। एंड आई वाज लाइक कि यार आंटी, इट्स नॉट अबाउट सैलरी, इट्स अबाउट द इंडिपेंडेंस यू विल गोना हैव, कि मतलब आपको ये सारी चीजें, ये जॉब, स्टडी, एजुकेशन, यार ये चीजें आपको शऊर देती हैं हर चीज का। कल को आपके बच्चे के साथ बुरा हो रहा है, उसे क्या पता चलेगा उसके साथ बुरा हो रहा है अच्छा हो रहा है, जब आप उसे कुछ बताओगे ही नहीं। एक्सपोजर मिलता है आपको, बहुत सारी जो नाइंसाफियां हमारी खवातीन के एग्जैक्टली साथ होती हैं इसी वजह से थी, क्योंकि उनको एक्सपोजर ही नहीं होता, वो उस सिस्टम से नहीं निकलते, उस घर से नहीं निकलते, बस फिर वो थोड़ा जिसने उनको उल्लू बनाना होता है वो इजीली बन जाती हैं। एग्जैक्टली, एंड आई एम लकी ऑन दैट। ये शादी वाले मैटर्स में आई एम द वन। यार माँ सारे मतलब सारी लड़कियां बोलती है यार तुम्हारी शादी कब होनी है, मतलब ऐसे। मेरी मम्मा कहती है यार अभी अपनी जिंदगी जियो, एंड लिटरली मतलब अब्बा कैसा हो नाइस, गया कि मतलब लोग मुझे बोलते हैं यार हाउ लकी यू आर, कि मतलब यस। आपकी मदर बहुत मतलब वो हैं। एंड लिटरली मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग माय मदर वाज द वन के जो बोलती थी यार मेरी बच्चियां मतलब फुल इंडिपेंडेंट होंगी और कल का कल देखेंगे। और ये शादी और ये वो हमारे घर में, कैन यू बिलीव कि आज तक कभी भी ये बात नहीं हुई है कि ये कर लो उसके बाद शादी होगी या उससे पहले शादी होगी। इट्स लाइक, यार अपना करियर बनाओ, इंडिपेंडेंट हो। आई वाज लाइक यार मम्मा मुझे ना ट्रैवलिंग करनी है। 2018 में आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, कि जब भी मुझे वेकेशंस हुए यार मैंने ट्रैवलिंग करनी हो। माय मदर वाज द वन हु सेड
जिंदगी एक ही बार मिलती है, जियो, जो करना है करो। दे रेज्ड अस कि यार ये लिमिट्स हैं आपकी और इन लिमिट्स में आपने रहना है। ऑब्वियसली आवर कल्चर, आवर रिलीजन, इनको मेंटेन रखना भी इम्पोर्टेंट है, आई थिंक सो। आपको पता होना चाहिए आप किधर से हो, आपकी पहचान क्या है, व्हाट्स योर एग्जैक्टली आइडेंटिटी। लोग मेरे से पूछते हैं कि यार वेयर यू फ्रॉम, मैं जब ट्रैवलिंग पे जाऊं, एंड आई प्राउडली से आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम फैसलाबाद। इट्स लाइक इट्स समथिंग इन मी। लोग अगर रेसिज्म की आप नजर से देखते हैं तो कैसे कैसे मेंटेन करते हो अपनी देसी आइडेंटिटी स्पेन में रहकर? देसी आइडेंटिटी यार, देसी तो अंदर है। जहां पे मर्जी, मतलब आई थिंक डजंट मैटर वेयर आई विल गो, वेयर आई एम, कहीं पे भी मैं चली जाऊं, ट्रैवलिंग करूं, कुछ भी करूं, देसी अंदर वाला तो है। माय मदर रेज्ड अस लाइक यार, हम लोग बाहर कर रहे हैं, मतलब अपना स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, रमजान आ गया है, कंप्लीटली रमजान की भी तैयारियां होंगी, सहरी में हम उठेंगे, अफ्तारी होगी, नमाज का टाइम हो गया, नमाज भी पढ़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन दुनिया और दीन दोनों लेके चलो। एंड आई रियली थिंक कि ये जो लोग दीन को यूज करके बोलते हैं ना कि यार ये लड़कियां ये नहीं कर सकती क्योंकि दीन ने ऐसा बोला है, एंड आई वाज लाइक यार तुझे नहीं पता है कि मतलब तुझे कितनी एजुकेशन की जरूरत है, कुछ पढ़ लो। मतलब इट्स लाइक, और स्पेशली आई सॉ दैट लड़कियां ये जो जबरदस्ती ये हिजाब लेती हैं क्योंकि माँ ने बोल दिया, लेकिन उसने क्यों लिया है, उसने क्यों वो ड्रेसिंग की है, उसे वो नहीं पता है। उसे बस ये पता है कि यार मेरी माँ ने मुझे बोला और मैंने पहनना है। और आई थिंक इट्स अ गुड थिंग अपने आप को, मतलब अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन फॉलो करना, हिजाब करना, इट्स you choose वेरी गुड थिंग। yourself. इट्स वेरी गुड थिंग। लेकिन यू हैव टू चूज योर सेल्फ। ये आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। स्पेशली हमारी गर्ल्स को पता होना चाहिए कि यार हम कर क्या रही हैं, हम किस लिए कर रही हैं। और मैंने मोस्टली अब देखा है, अब आगे ज्यादा हो गया है कि यार लड़कियां घर से कंप्लीटली कवर होके आएंगी, बुरके शुरके पहन के आएंगी, मेट्रो में आके अपना हिजाब, अपना बुरखा ऑफ कर लेंगी। फॉर व्हाट? तो वही हिसाब है कि मतलब यार, और लेकिन ये उनमें जो फिर अभी उन गर्ल्स का कसूर नहीं है ना, वो उनके फिर घर का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि जब घर में मतलब पेरेंट्स कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो फिर ऐसी चीजें होती हैं। एग्जैक्टली। अभी ये पाकिस्तानी लड़कियों के ये जो हुए हैं, मतलब ये जो लड़कियां पहले जिनको मार दिया गया उनके उनके पेरेंट्स की वजह से, वो मतलब तेरासा में जो कुछ हुआ था, और अभी पीछे भी एक सुनने में आया था, एक लड़की ने मतलब अब केस कर दिया क्योंकि जबरदस्ती शादी वाले सीन हो रहे थे, वो फलान। यार आई थिंक ये सिचुएशंस क्रिएट ही ना हो जब आप जो है अपनी बच्चियों के साथ ना, आप बच्चियों को बच्चियां तो समझे पहले, बिल्कुल। आप उन्हें ये ना समझे। अगर इतना ही है तो यार आप जहां से हो आप उनको वहीं पे रखो। फिर इतनी क्या जरूरत आ गई है कि आपने उनको यूरोप में लेके आना है। 100% एग्री। तो अगर आपने यहाँ पे लाकर उनको सफर करना है, उनको एक जेल में कैद करके रखना है, तो फिर यार आई थिंक आप खुद उनको उस पॉइंट तक पहुंचाते हो कि यार वो गलत स्टेप लें। और वो गलत स्टेप ले ही ना, अगर आप उनको कम्युनिकेट करो, अगर आप अपने बेटों को मतलब कंप्लीटली वैल्यू देते हो, तो बेटियां तो फिर भी रहमत होती हैं, आप उनको डबल वैल्यू करो। अगर डबल नहीं कर सकते हो, एट लीस्ट उनको कम भी ना मतलब करो, उनको ये ना फील कराओ कि यार बस जो भी है भाई भाई है, हम वो कुछ नहीं है। फिर वो इंसान आई थिंक अपने आप के अंदर ना लो करता 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 करता, वो फिर एक दिन आता है, वो एक्सप्लोतार हो जाता है कंप्लीटली। और जब आप ये नहीं करोगे, आई थिंक ये इतने बड़े इशू है नहीं जितने हमारी ही वजह से बनी हुए हैं। बिल्कुल। और आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए हर घर का, थोड़े थोड़े टाइम तक के, मतलब जो ये भी पुराने ये आ गए। ये मैं क्वेश्चन अक्सर पूछती हूँ, और बल्कि अमरीन से मैंने एक्चुअली थोड़ा डिटेल में इसमें बात की थी, बिकॉज आई थॉट, क्योंकि मैं उनको बोलती थी कि शायद ये वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कि शायद जो हम हमसे पहले वाली जनरेशन है ना, हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन, वो थोड़ा वहीं पीछे रह गए हैं, बट जी आजकल की जनरेशन इतना नहीं है। सो इफ आई डोंट रिमेम्बर रॉन्ग, उन्होंने बोला था कि नहीं, आज की जनरेशन में भी अभी कुछ ना कुछ रह गया है, क्योंकि वो घर के माहौल पे डिपेंड करता है। डू यू एग्री? एग्जैक्ट, या आई कंप्लीटली अग्री दैट। आज अगर फॉर एग्जांपल माय मदर स्टार्टेड सेइंग कि बेटा बाहर नहीं जाओगी,
अभी तुम ट्रैवल नहीं करोगी, तुम्हें मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार मैं अपने आप में खुद मतलब हो जाऊँगी कि यार नहीं ये ठीक बोल रहे हैं। एंड इन ऑपोजिट कि अगर मेरी मम्मा ये बोलेंगी कि यार आप जाओ, अगर कुछ मतलब अगर किसी लड़के ने बदतमीज़ी की ना, उसे 2 तुम भी लगाना। और हमें ज़रूर बताना, हम हाँ, आपके साथ एग्ज़ैक्टली, हैं। एग्ज़ैक्टली। एंड माय मदर इज़ ऑनेस्टली मतलब माय मम्मा इज़ लाइक यार कुछ भी हो ना, मुझे आके बता देना। लेकिन दैट्स द डर के नहीं बिगेस्ट आना। सपोर्ट। हाँ, दैट्स द बिगेस्ट सपोर्ट। ये डर के नहीं आना। एंड माय मदर इज़ लाइक, मैं आपको बोल रही हूँ ना, मतलब लोगों के रोल मॉडल होते हैं, मतलब बाहर से कोई आ गया या कुछ ऐसा, मेरा रोल मॉडल मेरी माँ ही है। वाह! माशाल्लाह। उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया जो मैंने किया है, लेकिन ऑब्वियसली उनको इतना वो इतना कुछ उनके पास नहीं था। मतलब उस हिसाब से उन्होंने ट्रैवलिंग नहीं कर सकी, या शादी हो गई, हम आ गए। माय फादर इज़ आल्सो के मतलब उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब बाबा तो बाहर है, उन्होंने बाहर का देखना है, माँ ने घर का देखना है। तो मैंने मतलब कभी भी मेरी मम्मा ने मुझे ये नहीं बोला कि ये ऐसा नहीं करना, अगर वो लड़का जो तुमने जवाब नहीं देना, अगर ऐसा नहीं। और इन इवन दो मेरे मतलब भाई से ज़्यादा हमें वैल्यू किया जाता है। दैट्स सो ग्रेट। और स्पेशली मतलब मेरे जो 2 भाई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भी यही बोलते हैं कि यार अगर मतलब कोई बदतमीज़ी करता है ना, ओनू 2 ला के आ ते फिर सानू दस। तो मतलब हमारा ये वाला सीन है ही नहीं, कंप्लीटली ऑपोज़िट है। और मेरी यही बात है, यही वजह है कि मेरी कभी भी, कभी भी, कभी भी मतलब मेरी देसीज़ आंटीज़ के साथ नहीं बनी है। और मेरी ये देसी जो लड़कियों जो पाकिस्तानी दोस्त हैं मेरी, बनी नहीं अभी तक। एक ही दोस्त है, और मतलब वो भी अभी आगे थोड़ा हो गया, मतलब उसकी भी शादी हो गई और सारा सीन। लेकिन जो हो ना मतलब 24/7 देसी मतलब फ्रेंड्स ये वो फलान, कोई एक्टिविटी नहीं है ऐसी, है ही नहीं। मेंटालिटी नहीं मिलती एंड पे आके। और आज भी लोग ऐसे हैं कि यार मगरिब की नमाज हो गई है, मतलब शाम के 7 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, यार नहीं अभी नहीं, अब मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। अरे भाई, यूरोप आ गए हो, मतलब 8 बजे क्या, अभी तो दिन है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यार आप ऑल नाइट बाहर रहो, लेकिन इफ यू मतलब बच्ची जाना चाह रही है डिनर पे, व्हाट्स अ बिग डील, आपका बेटा भी तो जा रहा है, उसे भी इतनी मतलब आजादी दे दो कि यार वो भी कर सके। तो आई थिंक ये जो हमारा डिफरेंस हम लोगों ने यहीं पे अभी मतलब किया हुआ है, यहाँ पे आके भी हमारा जो डिफरेंस अभी तक कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। ये लड़का लड़की का, हम लोग जहाँ पे मर्जी पहुंच जाएं। तो आई डोंट थिंक आई फिर इसका ये भी है ना कि दे डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। एग्जैक्टली, या तो एग्जैक्टली, बात करनी नहीं आती या बदतमीजी से आती है। एग्जैक्टली। और आपको क्यों लगता है कि मोस्टली, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, बट मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, जब मैं देखती हूँ ना कि यार स्पेशली जब सेंटर वाली साइड पे जाएं आप, जब घर का कुछ सामान लेना है, कुछ भी आपने सेंटर वाली साइड पे जाना, जहाँ पे ग्रुपिज्म्स बने हुए होते हैं ना, ग्रुप्स बने हुए होते हैं ये लड़कों के, हम उस साइड से भी मतलब हम ट्राई करते हैं कि ना जाए, क्योंकि कोई ना कोई बदतमीजी करेगा फॉर श्योर, फॉर श्योर, आवाज देगा, आपको कुछ करेगा। क्यों? या तो उसके पास एजुकेशन नहीं है, या उसके घर का माहौल ऐसा है कि माँ बाप ने बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है, बच्चियों एग्जैक्टली। कुछ वैल्यू नहीं कर रहे। अगर माँ बाप घर में बच्चियों की वैल्यू करेंगे, वो जो लड़का देख रहा है उसे भी तमीज होगी कि यार ये भी किसी की माँ बहन है जो जा रही है। आई थिंक ये आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, ये आपके घर का माहौल होता है। इट्स योर बिल्कुल बिल्कुल। इट्स योर तरबियत 100%, कि कौन कैसे मतलब रेज़ हो रहा है। और ये जो देसी आंटीज़ बोलती है यार मैं ये बात नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे अब्बू से, तुम्हारे अब्बू डाँटेंगे। अरे भाई, क्या डाँटेंगे, सारी उम्र तुसी काढ़ ली। मतलब जो बात कर रहा है आप थोड़ा हेल्प आउट तो करो, वेज़ ढूँढो कैसे बात कर सकते हो आप, कैसे नहीं कर सकते हो। बच्चे को थोड़ा हौसला दो। तो आई थिंक ये वाला जो सिस्टम है ना कि यार उसके सामने ये बात नहीं करनी, वो डर जाएगा। ये जब खत्म हो जाएगा ना तो थोड़ा काम हो जाएगी चीज़ें। ऑन द अदर हैंड इट्स नॉट इजी, इतना इजी नहीं होता क्योंकि वो उन्होंने इतने साल इस तरह गुजार लिए होते हैं, तो वो उनके लिए इतना इजी नहीं होता। यार Like I don't agree with it, like, but I understand why they behave like that. या श्योर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली ये जो गांव साइड से मतलब विलेज साइड से लोग हैं, ये यूज टू हैं,
मोस्टली। Exactly. जी, और उनको एजुकेट ही इतना बचपन से, इट्स नॉट दैट कि भाई 2-3 साल से, वो जब से पैदा होते हैं उनके दिमाग में ऐसा उसको फील कर दिया होता है कि बस यही सही है, जो हम कह रहे हैं जी, ना वही सही है, कि लड़की को ऐसे ट्रीट करना है, लड़की ने ये करना है, लड़की जो मर्जी हो जाए चुप रहे। तो वो फिर जब वो 40-50 साल की उम्र में आ जाए, वो फिर उनके लिए ना प्रोसेस करना भी मुश्किल हो जाता है, अगर वो चाहें भी ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चेंज। आई अग्री बट आई नॉट अग्री क्योंकि हम्म माय मदर वाज कंप्लीटली ऑपोजिट। हम्म मेरी मदर शुरू में मतलब अगर आप कह लो कि पाकिस्तान में थे जब हम, शी वाज कंप्लीटली ऑपोजिट। स्ट्रिक्ट थी। बहुत हम्म बहुत हम्म क्योंकि बाबा यहाँ पे थे तो फिर ये बहुत स्ट्रिक्ट थी एजुकेशन को लेके कि हाँ स्कूल जाओ, ये करो वो करो। और इतने टाइम से बाहर नहीं घर निकलना, घर से बाहर नहीं निकलना, ये सारा कुछ होता था। हम्म लेकिन अब आई थिंक, आई पर्सनली थिंक इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स नॉट अबाउट कि आप किस माहौल में वो रहे हो। आई रिस्पेक्ट दैट, आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन आई थिंक जब आप उस माहौल में यूज टू हो जाते हो ना, अभी हम यहाँ पे हैं, आप देख रहे हो बच्चा आ रहा है, बच्चा स्कूल से आ रहा है, उसकी क्या रूटीन है, सब कुछ है। आई थिंक वो डे बाय डे सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। नहीं, फिर वही वही मसला है ना कि हम यहाँ पर आके भी हमने खुद को ओपन नहीं किया ना। हम वो फिर उसी हंड्रेड कम्युनिटी परसेंट में, उसी ग्रुप्स में जा रहे हैं कि जो हम हमसे मिलते जुलते हैं। अगर तो हम थोड़ा सा, जैसे बच्चे तो बच्चों को वो रोक नहीं सकते, क्योंकि वो जैसे स्कूल गए हैं, इंस्टीट्यूटों गए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हैं, तो वो तो दूसरी दुनिया देखेंगे ही। तो वो एग्जैक्टली। जो फर्स्ट जनरेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा इस सेंस में खुद को इंटीग्रेट नहीं कर पाई, दैट्स माय ओपिनियन। बट हाँ मे बी। आई वाज टॉकिंग टू रबिया, वो बोल रही थी कि एक एस्पेक्ट ये भी है कि हाँ, एक तो खुद नहीं इंटीग्रेट कर पाए, बट एक एस्पेक्ट ये भी है कि सोसाइटी ऐसी बनाई है कि वो उनके लिए कुछ ऐसा है नहीं, कि वो जैसे अगर विमेन है वो निकले बाहर तो कहाँ जाए। एग्जैक्टली, आई कंप्लीटली अग्री दैट कि अगर जो है वो कहाँ पे जाएंगे जब उन्हें लैंग्वेज नहीं आती है। एग्जैक्टली। अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज के वो जो ग्रुप है जो मतलब बैठ जाती, मुझे मतलब मैंने समटाइम्स आई सॉ दैम एंड आई सेड कि यार अभी मतलब बस सब कुछ खत्म है दुनिया रहे थे। तो मतलब जो उन्होंने आपस में बैठना है, उन्होंने बस ये चुगली टाइप सिस्टम ही सारा करना है, उसने ये कह दिया, उसने वो वहीं कह पे, दिया। इसी पे फिर एजुकेशन भी फिर यही आती है ना, कि आपको फिर कोई और एग्जैक्टली, टॉपिक्स भी मिलते हैं बात करने के। एग्जैक्टली। आप एजुकेट होगे, आप अपना माइंड ओपन करोगे, आपके पास हजारों बातें होंगी करने के लिए। लेकिन जब आपने कुछ करना ही नहीं है, आपने सिर्फ मतलब उस चीज में ही रहना है, तो फिर जब आपने जो चार जो आपके जो जानने वाले हैं वो भी आप जैसे ही हैं तो वो फिर कभी भी जो है मामला सॉल्व नहीं होगा, ट्रू। वो वहीं पे रहेगा। और फिर आप जो बच्चे हैं फिर वो भी नहीं कम्युनिकेट आपके साथ करेंगे, वो बोलेंगे यार अभी क्या बात करें, मम्मा तो यहीं पे, मतलब मम्मा का सेम ही होगा फिर। तो आई थिंक आई थिंक हर फैमिली पे डिपेंड करता है, डजंट मैटर वे यू आर। ट्रू ट्रू ट्रू। या ये एक्चुअली ये डिबेट इतनी लंबी है ना ये चीज पे, कि क्या हम खुद इंटीग्रेट नहीं कर पाए, या हमें नहीं किया, या या किस तरह है। बट इट इज, वी शुड टॉक ऑन दैट, वी शुड टॉक ऑन दैट। बहुत सारे आई थिंक यहाँ पे स्पेशली जो यंगस्टर्स है ना, मतलब हमारा ये है यहाँ पे, मैंने मोस्टली फैमिलीज का देखा, लड़के हैं ना, जो लड़के बाहर जाएंगे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, घर पे आएंगे आराम सुकून से, अब उन्होंने जो शेयर करना था उन्होंने कर लिया अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। लेकिन इन द चेंज की अगर लड़की है ना, लड़की ने अपनी बातें शेयर करनी है, अब वो उसके जाने पे प्रॉब्लम है, वो अपने किसी दोस्त से किसी से मतलब मिल नहीं सकती है, अगर वो जाएगी तो शेयर करेगी ना। और इसीलिए अभी मैं मतलब वही ऑफिस में भी हमारे अक्सर बात होती है कि यार अब दो तीन केसेस हो गए ये पाकिस्तानी बच्चियों के ना, मतलब कि उन्होंने मतलब लड़कियों ने केस कर दिया या कुछ ऐसा हो गया, उन्होंने देनुंसियार कर दिया। तो आई थिंक ये इसीलिए होता है कि मतलब वो फिर करती वो मोमेंट आ जाता है कि वो फिर कोई एक आके उनको पुश करता है, वो बोलता है यार उसे अब जाके मतलब देनुंसियार कर दो कुछ। एंड आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट दैट। मैं मतलब सपोर्ट नहीं करती हूँ ये कुछ भी, मतलब ये जो केसेस वगैरह करने पेरेंट्स पे, ये वो फ्रेंड एंड
आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दैट। लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि आप उस But you पॉइंट पे लेके चले understand जाओ। why? हाँ. हाँ, पहले समझ नहीं आता था ये जो तेरासा में सब कुछ हुआ, एंड आई वाज लाइक कि यार ये मतलब बच्चियां गई, उन्होंने किया, बच्चियों का कसूर होगा। एंड आई वाज लाइक यार बच्चियों का कसूर होगा। देन आई सेड, जब सर्च किया उनके बारे में पता चला, फिर ये एक दो तीन और हो गए। पहले पहले लगता था कि यार नहीं ऐसा ही हो, फिर देन आई सेड कि यार नहीं ऐसा नहीं है। मतलब पेरेंट्स को कुछ ना कुछ तो पता होगा ना यार, कि हमारी बच्ची ये चाह रही है, हमारा बच्चा ये चाह रहा है। आप देन व्हाई यू डोंट गिव देम अ और चांस? अगर नहीं भी पता है तो कितना हैरानगी की बात है कि आपको खुद ही नहीं पता कि आपके पेरेंट्स, कितना वो कम्युनिकेशन गैप है, कितना लैक ऑफ एग्जैक्टली कम्युनिकेशन है कि आपको यही नहीं पता कि आपके खुद के बच्चे क्या चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो ये आई थिंक इट्स सैड फॉर अस कि यार हमने अपने मतलब हमने हमारे घर में वी डोंट मेक एनी स्पेस इन आवर होम कि हम कहीं पे वाकई वो घर वाली फीलिंग आ सके, हमें हमारे घर में ये घर वाली फीलिंग ना आए। आई थिंक घर इज लाइक कि यार जहाँ पे सिर्फ सुकून है, मतलब सुकून इज इन दैट सेंस कि यार जहाँ पे बातें ग्रज नहीं है आपके दिल में, आपके दिल में गिल्ट नहीं है किसी चीज को लेके, आप बातें शेयर कर सकते हो। गुस्सा है निकालो, कोई नहीं। आपकी कोई खुशी है उसको सेलिब्रेट करो। तो अगर गुस्सा भी है तो यार आपके अपने ही है ना सुनने के लिए, कर दो। खुशी है तो आपके अपने यहाँ सेलिब्रेट करो फिर। लेकिन जब आपको यही नहीं पता चलेगा कि यार आपका बच्चा या आपकी बच्ची को किसी चीज का गिल्ट है, किसी चीज का गुस्सा है, वो अपने ही आप में कर रहा है, तो फिर ये वाली चीज सिचुएशंस जो हैं ये वहां से आती हैं। आई थिंक सो। आई एग्री, आई एग्री। या इस पे तो बहुत लंबी बात हो सकती है शाहजा। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, because and I agree with everything you're saying, I totally agree with that. बाकी हमने नेगेटिव साइड पे की तो बात की है कि एक नॉन स्पेनिश नॉन यूरोपियन होने के आपको या कुछ साइड इफेक्ट्स आपने फेस किए हैं, कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिले हैं बेनिफिट्स यूरोपियन होने की, you're saying? नॉन यूरोपियन, नॉन 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 यूरोपियन स्पेनिश, हाँ हाँ, यार देसी होने बेनिफिट्स। के बेनिफिट्स, एक तो लैंग्वेज। सबसे पहला मैं वही बोलने वाली थी, सीवी 5 languages. Languages first of all, no doubt. Secondly, I think respect we learn. जैसे ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग आई सॉरी जैसे ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम वैसे नहीं हैं, हम ज्यादा रिस्पेक्टफुल हैं। आई थिंक ये चीज हमें खूबसूरत बनाती है। वी रिस्पेक्ट ईच अदर, डजंट मैटर द जॉब अभी जैसे इंस्टीट्यूट में टीचर्स को ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं। तो टीचर्स आर लाइक यार आई रिमेम्बर हम पढ़ते थे ना, जब कभी क्लास में कहना इसकी टांग टूट जाए तो टीचर ना, आई रिमेम्बर मुझे इतना दुख होता था कि टीचर के बारे में ऐसे कैसे एग्जैक्टली बात कर सकते हैं। वी आर नॉट लाइक दैट। ट्रू ट्रू आई ट्रू। रिमेम्बर फॉर माई फर्स्ट डे जब टीचर क्लास में मैं खड़ी हो गई एंड एवरीबॉडी वाज लाइक यार ये क्यों खड़ी है, और मुझे खुद भी नहीं पता था मैं क्यों खड़ी हूँ। क्यूट वो बहुत फन था। क्यूट। सबसे पहले ये स्कूल वाला सीन, ये टीचर्स का रिस्पेक्टफुल है हम। और दूसरा ये हम अपने माँ बाप की सुनते हैं। हम ये नहीं बोलते कि माँ बाप इंटरप्ट ना करें, ये वो फलान, और ये सारे हमारे बेनिफिट्स हैं। यार मैं तो मतलब अक्सर गर्मियों में स्पेशली, जब मैं तो मतलब प्राउडली शलवार कमीज पहन के भी निकलती हूँ, मतलब शलवार कमीज पहन के ऑफिस भी जाती हूँ। एंड आई लव आवर आउटफिट्स, आई जस्ट लव दैट। आई Once विश you यार own इतनी it, सर्दी ना, you love it. सॉरी, Once you own it, you love it. या या इससे अच्छा कुछ एग्जैक्टली है ही नहीं। ऐसा ही है। मैं सर्दियों, चलो सर्दियों में तो खैर शलवार कमीज नहीं पड़ती क्योंकि सर्दी बहुत होती है, लेकिन गर्मियों में आई जस्ट इंजॉय आवर आउटफिट्स। मतलब मुझे कभी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे आई नेवर एवर फील एम्बैरेस्ड व्हाट आई एम वेयरिंग और व्हाट आई वाज वेयरिंग। मतलब इसमें तो जीरो, एंड आई प्राउडली 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 वियर आवर आउटफिट्स, शलवार कमीज। तो आई थिंक ये हमारा बेनिफिट भी है, क्योंकि हम कहीं पे भी जा रहे हो शलवार कमीज पहनी है सारे ही देखते हैं, यूरोपियंस देख रहे होते हैं, मतलब इट्स लाइक वाओ, अच्छी बात है। तो
और दूसरा ये भी कि मतलब हम अपने काम को लेके बहुत सीरियस होते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। मैं आज तक कहीं पे भी मतलब एज अ सेल्स असिस्टेंट जॉब की है, कंपनीज में मतलब ये लॉजिस्टिक्स में की है। तो मैं जब भी मतलब इंटरव्यू दिया है ना, तो उनको मतलब ये पता चल जाए ना कि एशियन है, उनके लिए ओके होता है, क्योंकि उनको पता है कि हम पंचुअल हैं। आई थिंक एशियंस हम जो हैं, हम हमारे काम को लेके सीरियस होते हैं ज्यादा। हम बात हार्ड बात पे, वर्किंग है, हम हार्ड या वर्किंग भी बहुत है। बहुत ज्यादा, हम बात बात पे बाखा नहीं लेते हैं। इनके तो बाकी 6-6 महीने तक चलते हैं। हमें बुखार हो रहा है, हमें फ्लू है, हमारे सर में दर्द है, हम फिर भी जा रहे हैं। ये चीजें हमारे लिए नॉर्मल है। तो आई थिंक इट्स हाँ, ये सारे बेनिफिट्स ही हैं हमारे। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई ऐसी चीज लगी नहीं हमारे में कि जो बेनिफिट नहीं है। ये जो हमारी अभी डिबेट हुई है, ये सारा ये गर्ल्स को लेके, ये घर के माहौल को, आई थिंक इट्स डिपेंड ऑन एवरी, ये वो घर का माहौल, अ पार्ट ऑफ दैट। मुझे मतलब एज अ पाकिस्तानी, मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको बोल सकूं कि आई नो, मतलब आई एम नॉट लाइकिंग दैट। आई लव आवर ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन, मतलब हर तरीके से। एंड आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज आर बेनिफिट फॉर अस। हम कब कहीं पे आपने भी चले कब जाएं। कब आपने इस सब को ऑन किया? शुरू में रिजेक्शन नहीं आया जब आप पाकिस्तान से आप इधर मूव हुए? डिड यू रिजेक्ट ऑल योर पाकिस्तानी साइड? बिकॉज शुरू में होता है ना कि अच्छा नहीं, मुझे इनके जैसे बनना है, सो दे डोंट बुली नेवर, मी, और दे नेवर, डोंट। ओके। नेवर, हाँ, नेवर, नेवर, नेवर। कभी भी आई नेवर थॉट कि यार मुझे इन क्विट जैसा नहीं। मुझे इन जैसा बनना है, कभी भी नहीं। बिकॉज हाँ। माय फादर वाज इन आर्मी। स्टार्टिंग से ना, मेरे मेरे बाबा फौज में भी रहे। तो सिस्टम हमारे शुरू में ही मतलब स्टार्टिंग से ही इट्स लाइक कि यार हमारी चीजें हमारे लिए प्राउड हैं। तो वो स्टार्टिंग में भी कभी भी मतलब, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, और इन 27 सालों में मेरे दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया इट्स लाइक कि मैं अगर शलवार कमीज पहनूंगी तो ये एम्बेरसिंग मूवमेंट हो जाएगा। कभी भी नहीं, नेवर एवर। इनफैक्ट आई एंजॉय आवर थिंग्स। और ये जो खाने को लेके बुलिंग हुआ या कुछ भी ऐसा, आई एक्सेप्ट कि यार ठीक है, अगर ये लोग ये खाते हैं, ये लोग इजी हैं, तो मैंने भी यहीं पे बैठना, हम भी यही अडॉप्ट करेंगे, कोई मसला नहीं है। बट आई नेवर थॉट कि यार अब मैं ये छोड़ दूं। हमारे जो खाने, ये शुरू से मुझे क्रेव है कि मम्मा यार ये बना दो, बस यही खाएंगे अभी। और आई ऑन दैट फ्रॉम वेरी फर्स्ट। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं बोलूं कि ये चीज नहीं, ये अच्छी, ये नहीं अच्छी। आई थिंक यार पाकिस्तानी आर द बेस्ट, कहीं पे भी चले जाओ। आई थिंक सो। नो, इट्स नाइस टू नो, इट्स गुड टू नो, बट मुझे टाइम लगा, तो दैट्स व्हाई मैं बहुत पूछती, मैं क्यूरियस होती हूँ। और मुझे, एंड आई थिंक इट्स नॉट ओनली मी, मैंने अपने इर्द गिर्द काफी लोगों को देखा है, और अभी भी ये देखती हूँ बच्चों को, कि मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली exactly. यार एक्चुअली हम लोग, मुझे आई रिमेम्बर के इट्स आवर फर्स्ट वीक, जब हमारा फर्स्ट वीक था यहाँ पे। तो तब हम कहीं बाहर भी निकलते थे ना, मतलब अगर यूं कह ले कि नीचे चक्कर लगाने के लिए गए हैं, कोई मेरे से पूछता था ना कि मतलब मतलब पाकिस्तान किधर से या कुछ ऐसा, एंड आई वाज प्राउडली सेइंग पाकिस्तान, फैसलाबाद, वी आर फ्रॉम फैसलाबाद ना। तो फर्स्ट डे से ही मतलब ये हुआ। और जब मैं इंस्टीट्यूट गई तब और हो गया भाई, मैं अकेली पाकिस्तानी, ये यहाँ गया, ये कर दे रहे हैं ना कोलो की, ये जैसे साढ़े गोला। मतलब वो बहुत था मेरे में कि यार हम तो पाकिस्तानी हैं। हम मतलब शुरू से ही है ये। और इट्स लाइक समथिंग के आई लव बीइंग पाकिस्तानी, कि मतलब यार पाकिस्तानी रहना चाहती हूँ मैं। बेशक नेशनैलिटी आ जाए यहाँ मतलब नेशनैलिटी है यहाँ की, कुछ भी है, लेकिन मैं कहीं पे ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो समटाइम्स दे आस्क वेयर यू फ्रॉम, एंड आई एम, my answer is always from Pakistan. I never said from Barcelona, from Spain. No, I always said from Pakistan. सेम है। इट्स लाइक पाकिस्तान, इट्स समथिंग कि यार बस हमारे अंग अंग में देसीपन है। और हमारे तो कुछ ज्यादा ही है। आई ऑलवेज सेड कि यार हमारे कुछ ज्यादा ही है।
तो Same here, दैट्स same व्हाई here. ऑनेस्टली स्पीक मैं पाकिस्तान में अब जाऊं, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पता ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं है, बहुत सारी माइंड से निकल चुकी हैं। मुझे सिर्फ मेरी नानी का घर याद है, वहीं पे हम पले बड़े, सब कुछ हुआ, मतलब वो कंफर्म है। वो कभी नहीं भूल सकता है मरते दम तक। लेकिन वैसे एक बात कर रही हूँ रिलेटिव्स को लेके या दूसरा कॉलोनीज वगैरह को लेके, तो अब वो थोड़ा माइंड से निकल जाता है। लेकिन स्टिल वही बात है कि प्राउड है यार। कोई भी चीज है ना, आई थिंक आप दुनिया के किसी भी कोने में आप पहुंच जाओ, आप बहुत बहुत बिजनेसमैन बन जाओ, बहुत बिजनेस वुमन बन जाओ, इट्स समथिंग। मैंने ये बहुत नोट किया है कि यार लोग एम्बेरसमेंट फील करते हैं जो अभी पैदा हुई है। नो नो नो, ये टीनेजर्स नहीं, No, जो no. बड़े लोग हैं ना, मतलब जिनको काफी टाइम हो गया है, कि मतलब वो यहाँ पे अगर वो ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं कुछ भी है, तो वो लोग अपना वो आइडेंटिटी बताते नहीं, बेशक वो पाकिस्तान है, बेशक वो इंडिया है। आई रिमेम्बर मैं एम्स्टर्डम जब गई, तो वहां पे एक इंडियन फैमिली थी। वो लोग थे इंडिया से, लेकिन वो आए इटली से थे। तो मैंने हमारी कुछ ऐसी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, आई डोंट नो फ्रॉम फ्रॉम व्हाट, बट स्टार्ट हुई। तो देन आई आस्क्ड कि आप किधर से हैं? दे सेड इटली। मैंने बोला इटली, लेकिन इंडिया? देन नो नो नो, एक्चुअली वी बोर्न इन इटली। मैंने बोला ओके, मतलब लेकिन आप इंडियन ही है ना? हाँ हाँ इंडियन तो हैं, लेकिन अभी हम लोग इटली ही बोलते हैं। मैंने बोला इट्स लाइक यार आपको प्राउड होना चाहिए। आई थिंक आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एवर। वही, अगेन इट्स नॉट इजी टू ऑन इट जब आप वहां पे नहीं रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक और बात जो मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड फ्योर्किया से या जॉर्जिया से, उससे भी मैं यही बात करती हूँ कि अब तो खैर नहीं इतना इस पे ध्यान देते, बट आई रिमेम्बर आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, हम ये बात करते थे मैं यहाँ पे भी फॉरेनर हूँ और हाँ, पाकिस्तान में भी फॉरेनर हूँ। ये बात है। दैट्स ट्रू, दैट्स डैम ट्रू, कि यहाँ पे भी हम लोग फॉरेनर्स हैं। पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तानियों के लिए हम ओवरसीज हैं। मैं बोलती हूँ यार, मतलब हमारा घर कौन सा है फिर? इट्स लाइक कंप्लीटली है, वो कंसेप्ट है। एंड समटाइम्स मैं ये चीजें सोच रही हूँ ना, इट्स लाइक कंप्लीटली मैं कभी कभार नंब हो जाती हूँ कि यार, मतलब हमारे माँ बाप ने स्ट्रगल किया, मतलब वो हमें लेके आए, हमने यहाँ पे आके स्ट्रगल किया, ये हो गया ये वो, अभी क्या? समथिंग आई क्वेश्चन फ्रॉम माई सेल्फ ना, अभी क्या? मतलब मैं पाकिस्तानी हूँ, बट मैं स्पेनिश भी हूँ। ये लोग तो मुझे पाकिस्तानी बोलते हैं, पाकिस्तान जाती हूँ वो लोग मतलब मुझे वहां का बोलते हैं। तो यार वी आर इन मिड, आई थिंक। It's hard to accept that. इट्स कम्प्लीटली हार्ड। और ये बहुत ज्यादा हार्ड है, आई थिंक। ये बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि यू कॉल होम, कि यार पाकिस्तान होम है मेरा, घर है मेरा। जाते हो वहां पे 10 दिनों के बाद आपको फिर वापस आना पड़ता है। डू यू थिंक आप अगर आप पाकिस्तान जाएं, आप वहां पे हमेशा के लिए रह सकते हो? नॉट फॉर अ विजिट। यार आई थिंक नेवर। नेवर। उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। नॉट फॉर के यार वहां पे, वहां की लाइफ, आई लव पाकिस्तानी लाइफ, जो वहां की लाइफ है ना, आई जस्ट लव दैट, ठीक है। लेकिन जो मैं नहीं सपोर्ट करती हूँ वो है जो वहां पे फेमिनिज्म के उस पे जो है वो वायलेंस होता है। ये आप जहाँ पे भी आप चले जाओ ना, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं पे भी आप चले जाओ, यार ये आई थिंक हम उस सोसाइटी से हैं कि जहाँ पे ना चाहते हुए भी लड़की बहुत नीचे है। वी हेट वुमेन। वी हेट वुमेन, एग्जैक्टली। और वहां पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मतलब आप गैदरिंग में बैठे हो ना, 10 बंदों में आप बैठे हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते हो, क्योंकि बड़े बैठे हैं और बड़ों ने जो बात कर दिया उसी पे आमीन है। आप कुछ नहीं अगर आप बोल रहे हो तो आप बदतमीज हो। और बेशक आप उसको आप दूसरे तरीके से बोल रहे हो, मतलब प्यार से बोल रहे हो, समझा रहे हो, नहीं, मतलब आपका सुनने वाला वहां पे कोई नहीं है। और दूसरा ये, आई मोस्टली फील कि यार ए, पाकिस्तान में अभी की जो मतलब अपार्ट ऑफ क्राइसिस एंड ऑल दैट स्टफ,
कि अभी पाकिस्तान में जॉब्स के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज लिहाज से, हालांकि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम जो है वो टॉप लेवल पे है, मतलब पाकिस्तान जैसे एजुकेशन आई थिंक कहीं पे भी नहीं है, लेकिन एजुकेशन मतलब इतना एजुकेट हो के भी आपको जॉब्स जो हैं, जॉब्स में बहुत सफर करना पड़ता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। और लड़कियों के लिए मैं कंपनी, जब मैं लॉजिस्टिक में आई, ट्रस्ट मी कि मैं ना मतलब कंपनीज देख रही थी कराची में, इवन दो कराची की ना एक कंपनी से मुझे ऑफर भी है कि अगर आपने काम शाम करना है ये वो ना, तो मैं देन आई थॉट कि यार अभी सर्च करते हैं लॉजिस्टिक का पाकिस्तान में क्या सिस्टम है। तो देखा तो यार कई कंपनीज हैं जिन्होंने अपने ऑफर के नीचे ही लिखा हुआ है ओनली फॉर बॉयज, रियली? ओनली फॉर बॉयज, एग्जैक्टली या सीरियसली, मतलब ओनली फॉर बॉयज। और ये मैं आपको कराची की बात बता रही हूँ, ये कोई टाउन नहीं है, कोई विलेज नहीं है, इट्स कम्प्लीटली अ सिटी, सिटी ऑफ लाइट्स। तो मतलब वहां पे वो लिखा हुआ है ओनली फॉर बॉयज, और लड़की और लड़के की सैलरीज में भी जमीन और आसमान का डिफरेंस है। तो जब एक कंपनी जो है वो आपको अच्छा ऑफर है, मतलब आपके पास है सब कुछ है, लेकिन उसके एंड पे आपको जब ये नजर आ जाता है ना ओनली फॉर बॉयज, इट्स लाइक टू मच सैड। It's my country, my home. I want to come back. I want to work. I want to live here, same as before, but I can't. Still, I can't because I think वहां पे वो रिस्पेक्ट नहीं है। अगर अगर आपको कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले दैट यू लव, वुड यू कंसिडर मूविंग? पाकिस्तान में हम्म। सबसे पहले तो मिलेगी नहीं। नो, अगर यार इमेजिन। आई थिंक नो, माई आंसर विल बी स्टिल नो, क्योंकि मेंटेलिटी का बहुत डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया वहां पे, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे आप मतलब कंप्लीटली कॉन्फिडेंस से मेरे से बात कर रहे हो या मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम ऐसे बात नहीं कर सकते हैं वहां पे, मतलब जहाँ पे दो लड़के हैं, फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम है ही नहीं, मतलब वहां पे आप बोल ही नहीं सकते हो। और स्पेशली ये पॉलिटिक्स सिस्टम, इसकी वजह से कंप्लीटली जीरो हो गया। अगर आप पीटीआई की हो, फॉर एग्जांपल मैं नून की हूँ, या आप नून की हो मैं पीटीआई की हूँ, तकरार आ गई बस, और कंपनी ने ऑफर लेटर कैंसिल कर दिया, मतलब वो वाला सिस्टम हो जाता है। कंपनीज भी अब पॉलिटिक्स बेस पे आपको हायर करती हैं, इट्स कम्प्लीटली सैड। और कंपनीज जो हैं वो आपकी एजुकेशन नहीं देख रही हैं, वो सिर्फ आपकी सिफारिश देख रही हैं। मेरी अभी कजन ग्रेजुएट हुई है 2 दिन पहले, मेरे मामू की बेटी। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार आगे अभी जॉब वगैरह का क्या सिस्टम है, पाकिस्तान कहती में। यार मैं पाकिस्तान में। तो वो बोलती है कि मैं ना आज इंटरव्यू आप ही देने गई हूँ, इंटरव्यू सबसे पहले तो पैसे दे के, कहती है मैंने 700 फीस दिया है इंटरव्यू देने की। मैंने बोला आर यू सीरियस? बोलती है हाँ अभी मैंने 700 दिया है इंटरव्यू देने का। मैंने बोला और इंटरव्यू था ये एयरपोर्ट पे ना। मैंने बोला उन्होंने स्टडीज क्या क्या करवाई, मतलब सॉरी, मतलब उन्होंने पूछा क्या क्या मतलब इंटरव्यू में। कहते इंटरव्यू क्या, उन्होंने पहले तो मतलब मेरे से वो रनिंग करवाई कि आप कितना भाग सकते हो, फिर उन्होंने मेरी फिंगर्स चेक की क्या वाकई माउस चला सकते हो कि नहीं, फिर उन्होंने मेरी आई साइट चेक की क्या वाकई कंप्यूटर के आगे बैठ सकते हो कि नहीं, और फिर उन्होंने मतलब मेरी हाइट चेक की कि आप अगर ऐसे खड़े होगे तो काउंटर के बाहर आप माय देख भी सकते हो कि नहीं। कैन यू बिलीव दैट? इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स कम्प्लीटली नॉट नॉर्मल। कहती है यार मेरा पूरा दिन लग गया और मुझे लगा था इंटरव्यू आधे घंटे का है, और पूरा दिन उस बेचारी ने मतलब वो हो गया, और फिर उन लोगों ने बोला कि 2 हफ्ते बाद हम आपको बताएंगे यू आर ओके फॉर दैट और नॉट। एंड आई थिंक इट्स कम्प्लीटली सैड। और वो सिर्फ और मतलब एक जॉब करने के लिए आप उसकी ये क्या है, ये मतलब ये क्या स्टुपिडिटी है कि वो फिंगर्स चेक करेंगे आप माउस चला सकते हो कि नहीं, आप मतलब वो स्क्रीन पे आप देख सकते हो या नहीं। और 700 एक बंदा खुद आपको पे कर रहा है कि यार भाई मेरा इंटरव्यू ले ले, मुझे जॉब की जरूरत है। कभी भी नहीं, मैं वापस कभी भी ना जाऊं, कभी भी ना। ऑल दो अगर कभी कभी बहुत मिलियनरी बन गई, कभी जरूरत ही ना पड़ी, कभी कुछ भी ना हुआ तो देख लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन नेवर है वो, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वापिस ऐसे जाके करेंगे, नेवो नेवो।
इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। नॉट जब आप थोड़ा फ्रीडम और जब आप देख रहे हैं कि आपको भी रिस्पेक्ट किया जाता है और आप कुछ बन सकते हो, तो वापस फिर ऐसी जगह जाना जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तो मुश्किल तो होती है। यार, जब मैं सेल्स असिस्टेंट की यहाँ पे जॉब करती थी ना, पाकिस्तान में अगर कोई पूछता था ना कि आप क्या जॉब कर रही हैं, एंड आई वाज प्राउडली सेइंग कि सेल्स असिस्टेंट की, और वहां पे मुझे सुनने को पता क्या मिला है, यार आप कपड़े बेचती हो, आपको शर्म नहीं आती है, वहां पे लड़के आते होंगे। ये चीजें मुझे सुनने को मिली है। मैं पाकिस्तान जब मेरा टूर था, मैं मतलब वेकेशंस पे, खाला की शादी, वहां पे लड़के भी आते होंगे, आप कैसे कर लेती हो वो काम, ये तो गुनाह है। ये चीजें मुझे मतलब सुनने को मिली हैं जब मैं मतलब वहां पे जाके अपने आप को बताया कि भाई मैं सेल्स असिस्टेंट की जॉब कर रही है, वो फलान, और वही जॉब यहाँ पे कितनी रिस्पेक्टफुल है, यू नो दैट। एक तो ये हमारी मेंटेलिटी है ना कि जॉब को भी क्लासिफाई करना है, जॉब एग्जैक्टली। भी किस तरह की जॉब है तो आपको रिस्पेक्ट दूंगा या दूंगी। अगर तो आप कहीं बैठ के ऑफिस में सिग्नेचर कर रहे हो तो वाह वाह, साहिब हैं एग्जैक्टली। आप, साहिबा हैं। अगर नहीं, अगर आप कहीं कैशियर हैं तो भाई ये क्या, एग्जैक्टली। ऐसा ही है। सुपरमार्केट में काम कर रहे हो आप। मैंने बहुत देखा है पाकिस्तान में, ये जो लड़कियां फैसलाबाद वाली साइड पे, अब मैकडोनल्ड्स, केएफसी वगैरह पे ना, मतलब लड़कियां होती हैं, मतलब हिजाब वगैरह उन्होंने किए हुए होते हैं, और मतलब वो बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने किया है अभी। लेकिन आई स्टिल फील कि यार मतलब जो लड़की है ना, रिस्पेक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल वेट्रेस है कोई, फॉर एग्जांपल, तो वो कुछ आपके पास लेके आए है ना, लड़के स्पेशली, मतलब फ्लर्ट करने के बहाने 1000 बार उस बेचारी का चक्कर लगवाएंगे सेम टेबल पे। एक्सक्यूज मी मैम, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो बेचारी खप जाएगी, आप मुझे एक बार बोल दे मैं ले आती हूँ, नहीं, वो वापस जाएगी आएगी, वापस जाएगी आएगी, एंड इट्स कम्प्लीटली एम्बैरेसिंग मोमेंट के यार। डिसरिस्पेक्टफुल। और ये और मतलब ये हमारे टीनेज करते हैं, मतलब ये यंगस्टर्स करते हैं ये सारी हरकतें, क्योंकि उन्होंने वो हरकतें देखी हुई हैं पहले, और वही उसको मतलब सुधारना नहीं है, उसको ये अडॉप्ट करना है। तो इट्स कम्प्लीटली सैड यार। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान तो लव है, कहीं पे भी चले जाएं पाकिस्तान, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कहलाएंगे। तो लेकिन पाकिस्तान में वापस जाके रहना, इट्स नॉट इजी, No, it's not. कंप्लीटली It's नॉट। not. अच्छा, कि आपका देसी ग्वाल से लेके एमएस आमिस कहाँ पे आमिर। रेफर करते हैं, इसका जो ट्रांजिशन है Yeah, उसमें सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा है, सबसे बड़ा yeah. लर्निंग एक्सपीरियंस? लर्निंग एक्सपीरियंस आई थिंक कभी भी जॉब को ये समझ के नहीं करना चाहिए कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, या कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि यार मैं ये नहीं कर सकती हूँ, या मैं नहीं कर सकता हूँ। यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि यार जीरो से ही सब स्टार्ट होता है। व्हेन आई वाज That's so सेल्स important. असिस्टेंट, मैंने जीरो से ही स्टार्ट किया। एक गोल होता है हर एक इंसान का, आई थिंक आपको उस गोल तक पहुंचना होता है, उस गोल तक पहुंचने के लिए जो जर्नी है ना, वही आपको बहुत कुछ सिखाती है। और इस जर्नी जर्नी ने आई थिंक मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज यही सिखाई है यार, फैमिली सपोर्ट। ये बस, इससे पहले आई वॉजेंट आई डिडंट वैल्यू दैट मच, लेकिन उसके बाद मतलब सबसे सबसे पहले जॉब जो है उसमें फर्क नहीं है, मतलब डिफरेंस नहीं है। डजेंट मैटर आप एक ऑफिस में बैठे हो, आप सेल्स असिस्टेंट कर रहे हो, लेकिन आप जॉब कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। लेकिन उसके बाद फैमिली को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, स्पेशली अपने पेरेंट्स। डजेंट मैटर आप बाहर कमा क्या रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जो आपके पेरेंट्स है ना, मतलब वो, मतलब उनको आप अगर वैल्यू करते हो ना, आई थिंक वो फिर वसीले बनते रहते हैं। एंड इट्स द बिगेस्ट थिंग आई एवर लर्न इन माई लाइफ कि यार टाइम एक जैसा नहीं रहता है, वक्त जो है ना, वो होता रहता है, मतलब क्या कहते हैं कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। True. वही कि अगर आज आपने जीरो से स्टार्ट किया, आज अगर आप वेट्रेस की जॉब कर रहे हो, यू हैव टू प्राउड कि यार मैं अपना टाइम डेडिकेट कर रही हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, और मैं कमा रही हूँ, और कल को मेरा भी वक्त आएगा। देन यू स्टार्ट लर्निंग। बहुत सारे लोग आएंगे यार जो मतलब आपको धक्का लगाने की कोशिश करेंगे, धक्का देने की कोशिश करेंगे, वो मेंटली भी होगा, फिजिकली भी होगा, हर तरीके से होगा। लेकिन यू हैव टू थिंक कि यार ये मेरा गोल है, मुझे पहुंचना है। आई थिंक जब आप ये सोच लेते हो ना कि यार मुझे उस पॉइंट पे पहुंचना है,
रास्ते में क्या क्या हो जाए, you don't care. And when you start learning to not hear people, कि लोग क्या बोल रहे हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, you start glowing and growing. Start glowing and growing. Glowing and growing. आप ग्रो भी करते हो और ग्लो भी करते हो. ग्लो आप ऐसे करते हो कि यार आप खुश होते हो. You start having inner peace. कि मतलब यार किसी ने बोल दिया ना, I don't care, I don't give a damn. वो बोल रहा है, बोल के चला जाएगा. मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजंस हैं, मुझे पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स का मतलब अपने पेरेंट्स को वैल्यू करना है, और मेरे लिए कोई तीसरा बंदा वैल्यूएबल नहीं है. मुझे अपने आप को वैल्यू करना सबसे इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन यू स्टार्ट वैल्यू योरसेल्फ, तब मतलब आप आधा मतलब वो है जो यूं कह लो कि आधी कामयाबी तो तभी हो जाती है जब आपको पता ये चल जाता है कि यार you what you actually deserve. And when you start learning that, प्रोसेस खत्म भाई. वो फिर कुछ नहीं, वो फिर कुछ भी नहीं रहता. True, so true, so true. Let's sum up with focus रखें अपने गोल पर और हिम्मत ना हारे. Then grow and glow. I love that. Yeah. Thank you, Shanza. Thank you so much. Thank you so much, and I wish you. मुझे बहुत मजा